30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए। मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। क्या हरक सिंह रावत ने तय कर लिया है कि अब वो चुन चुन कर बीजेपी की उस दुखती रग पर हाथ रखते जाएंगे, बार बार रखते जाएंगे, जहां से देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के तमाम दिग्गजों को बेचैनी भी होगी, दर्द भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सामने 2027 का दंगल है। तो क्या समझे कि हरक सिंह रावत मान चुके हैं कि अगर वो अखाड़े में लड़ेंगे नहीं तो कभी ईडी कभी सीबीआई के बहाने उन्हें परेशान किया जाता रहेगा, और 2027 में उनके सामने जो करो या मरो की स्थिति है उसमें वो लड़ाई से पहले ही लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है क्या कि जिस अंदाज में हरक सिंह रावत तेवर दिखा रहे हैं उसने बीजेपी के तमाम दिग्गजों को बेचैन कर दिया है। खास तौर पर जिस तरह से चंदे को लेकर वो खुलासा कर रहे हैं, उसने तो कांग्रेस के भीतर भी अब ये मैसेज छोड़ दिया है कि बीजेपी पर विपक्षी कैंप से सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला अगर कोई नेता कर रहा है तो वो हरक सिंह रावत है। तो क्या कांग्रेस के भीतर भी सियासी समीकरण बदलेंगे? क्योंकि जब चर्चा चलती है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष क्या नया बनेगा 2027 को लेकर के, तब जिस तरह से हरक सिंह रावत आक्रामक हैं, इसके मायने क्या है? दोस्तों नमस्कार, तो जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हरक सिंह रावत ईडी और सीबीआई से परेशान किए गए, या खुद जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनको लोकसभा चुनाव के समय परेशान किया गया, उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के समय परेशान किया गया, हालत ये रही कि न वो हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ पाए और न 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। तो क्या अब हरक सिंह रावत के सामने खतरा ये है, उनकी पूरी सियासत के सामने खतरा ये है कि 2027 के चुनाव में अगर उन्हें ताल ठोकनी है और उत्तराखंड की विधानसभा के भीतर फिर से दाखिल होना है, तो उनको ईडी सीबीआई से लेकर बीजेपी पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला बोलना पड़ेगा। उस आक्रामक तरीके से हमला जैसा हमला कांग्रेसी कैंप से गणेश गोदियाल को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा नेता बोल पा रहा हो। खासकर हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता तो कतई उस तरीके से हमलावर नजर नहीं आ रहे हैं जिस अंदाज में उनको होना चाहिए। तो क्या इसी स्पेस को भरने की, इसी सियासी खांचे में फिट बैठने के लिए हरक सिंह रावत ने ईडी और सीबीआई से जिस तरह से राहत उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है अदालती दखल के बाद से, तब से बेहद आक्रामक होकर के उन्होंने सीधे बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। और जिस तरह से जो आजीवन सहयोग निधि के बहाने उन्होंने हमला बोला है कि किस तरह से खनन माफिया से चंदा लेकर के उन्होंने पार्टी को, नहीं तब वो बीजेपी में मंत्री थे, वन मंत्री के नाते चंदा दिलवाया, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है और बीजेपी के भीतर की बेचैनी को बाहर लेकर के आ रहा है। क्योंकि हरक सिंह रावत जिस आक्रामक अंदाज में हमला कर रहे हैं, ऐसा शायद ही उत्तराखंड भाजपा के किसी नेता ने सोचा हो। क्योंकि हरक सिंह रावत तमाम पार्टियों में हो चुके हैं, वो बीजेपी में मंत्री थे और अब जिस अंदाज में मंत्री रहते हैं वो खुद को भी कह रहे हैं कि वो खुद भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भी खननकर्ताओं से चंदा लेकर के बीजेपी की जो आजीवन सहयोग निधि में चंदा दिलवाया था, वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं जो 30 करोड़ रुपए जिसके जरिए उत्तराखंड की बीजेपी चल रही है, उसको अगर सीबीआई ईडी अगर उसकी जांच पड़ताल कर दे तो पूरी की पूरी बीजेपी अंदर होगी। यानी किस अंदाज में आक्रामक होकर के हरक सिंह रावत हमला बोल रहे हैं। और अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा है कि हरक सिंह रावत जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि तब वो भी मंत्री हुआ करते थे बीजेपी सरकार में, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी चंदा करवाया है, उन्होंने भी चंदा दिया है, लेकिन बीजेपी को सार्वजनिक कर देना चाहिए कहां कहां से किस किसने कितना कितना चंदा दिया है। तो क्या बीजेपी को एक गड़े मुर्दे उखाड़ करके 2027 के चुनाव से पहले इस अंदाज में कांग्रेस के दिग्गज नेता घेरना चाहते हैं? खास तौर पर हरक सिंह रावत क्या मैसेज दे रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को? हरक सिंह रावत ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में नेता विपक्ष रहते हुए 5 साल जिस अंदाज में 2007 से 2012 तक वो लगातार बीजेपी पर हमलावर थे, जिसके चलते कांग्रेस को सत्ता मिलती है, तो क्या अगर हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो इस अंदाज में बीजेपी को घेरेंगे कि बीजेपी देहरादून से लेकर दिल्ली तक बेचैन हो जाएगी?
तो क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस के भीतर के डायनामिक्स को भी चेंज करना चाह रहे हैं, यानी किसी बड़ी भूमिका की तलाश में है? क्या हरक सिंह रावत 2027 से पहले अपने पुरानी रॉ में लौट करके कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पर राहुल गांधी को, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में कोई कांग्रेस का लड़ैया नेता है तो वो हरक सिंह रावत है, जो सीधे बीजेपी की आंखों में आंखें डाल करके सवाल भी कर सकते हैं और हमलावर उनके तेवरों पर पलटवार भी कर सकते हैं। यानी सवाल बहुत सारे कांग्रेस के भीतर से भी उठ रहे हैं। बेचैनी हरीश रावत को भी हो सकती है, क्योंकि एक जमाने तक लगातार हरक सिंह रावत को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन अब जिस अंदाज में हरक सिंह रावत पोस्चरिंग कर रहे हैं, संभव है कि राहुल गांधी को अच्छा लग सकती है, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हैं, उत्तराखंड में उस अंदाज में शायद ही कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी की प्रदेश सरकार पर हमला बोलता हो। लेकिन अब हरक सिंह रावत बेहद आक्रामक, बेहद कड़क अंदाज में हमलावर हैं। तो क्या दिल्ली को मैसेज देने की कोशिश हरक सिंह रावत की तरफ से हो रही है, या फिर हरक सिंह रावत जानते कि उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, इसीलिए लड़ करके ही वो कुछ हासिल कर सकते हैं? कम से कम 2027 के चुनाव से पहले वो सियासी बिसात पर आक्रामक होकर के खेलना चाहते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जिस अंदाज में हरक सिंह रावत बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर गैरसैंण सत्र की अंदरूनी हकीकत को बयान वो अपने अंदाज में कर रहे हों, या फिर बीजेपी की जो आजीवन सहयोग निधि के बहाने खुद को कटघरे में खड़ा करते हुए, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी चंदा मैनेज करवाया, चंदा दिलवाया और बहुत सारे नेताओं ने दिलवाया, इसी अंदाज में चंदा बीजेपी के भीतर इकट्ठा किया गया, इसकी सीबीआई ईडी जांच कर ले। ये बहुत सारी बेचैनी बीजेपी के भीतर तो पैदा कर ही रही है। कांग्रेस के भीतर भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हरक सिंह रावत इसी रॉ में हमलावर रहे तो 2027 से पहले वो कांग्रेस के एक बड़े ध्रुव के तौर पर उभरेंगे, जैसा वो पहले की सियासत में, यानी बीजेपी में जाने से पहले 2018 मार्च 2016 से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। उस अंदाज में अगर हरक सिंह रावत होंगे तो इसका असर हरीश रावत पर क्या पड़ने वाला है, गणेश गोदियाल पर क्या पड़ने वाला है, करण माहरा पर क्या पड़ने वाला है, प्रीतम सिंह पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि अब हरक सिंह रावत जिस अंदाज में वो दावा कर रहे हैं, वो माला नहीं पहनेंगे, बीजेपी की अंत्येष्टि यानी सियासी तौर पर बीजेपी को 2027 में चित करने के बाद ही वो अपना स्वागत सत्कार कराएंगे। ये बहुत बड़ी लकीर कांग्रेस के भीतर खींचने की हरक सिंह रावत की बेचैनी को बयां करता है। क्या कांग्रेस के दूसरे नेता समझ पा रहे हैं कि आखिर हरक सिंह रावत किस अंदाज में आक्रामक होकर के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेने लग रहे हैं? द न्यूज इंडिया की वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हरक सिंह रावत किस वजह से, किस सियासी वजह से पहले जब खामोश नजर आ रहे थे, सियासी फलक पर नजर नहीं आ रहे थे, और अब बेहद आक्रामक होकर वे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। नमस्कार।